नमस्ते विद्यार्थियों, कल की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं मारवाड़ के शासक मालदेव के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के शासक राव सुंदरसेन, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाने वाला राव सुंदरसेन। राव सुंदरसेन मालदेव का तीसरा पुत्र हैं। मालदेव का प्रथम पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र राम, और दूसरा मालदेव का पुत्र है, उसका नाम है उदय सिंह, और मालदेव का तीसरा पुत्र जिसका नाम राव सुंदरसेन। मालदेव के अपने दोनों बड़े पुत्रों से नहीं बनती थी। राम और उदय के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र राव सुंदरसेन को जोधपुर का शासक बना दिया। जैसे ही राव सुंदरसेन जोधपुर का शासक बना तो उनके दोनों बड़े भाई राम और उदय सिंह स्वाभाविक रूप से उनके विरोध में होने थे और दोनों उसके विरोधी हो गए। जिन दोनों भाइयों के विरोध का सामना राव सुंदरसेन को करना पड़ा। राव सुंदरसेन 1562 में जोधपुर के शासक बनते हैं और 1581 तक जोधपुर के शासक रहते हैं। तो जैसे ही 1562 में राव सुंदरसेन जोधपुर के शासक बनते हैं, उस समय मुग़ल शासक थे अकबर। दिल्ली के अंदर मुग़ल शासक थे अकबर। राव सुंदरसेन 1562 में जब शासक बने तो सबसे पहले उनको अपने भाई राम और उसका दूसरा भाई उदय सिंह दोनों के विरोध का सामना करना पड़ता है। ये दोनों बड़े भाइयों को मालदेव वहाँ का उत्तराधिकारी न बना करके तीसरे पुत्र सुंदरसेन को जब उत्तराधिकारी बना देता है तो राम और उदय सिंह दोनों ही सुंदरसेन से नाराज हो जाते हैं। और 2 साल बाद 1567 के अंदर राम है वो अकबर के पास चला जाता है। राम जाकर के अकबर से सहायता मांगता है कि मुझे जोधपुर का शासक बनाया जाए और आपके द्वारा इसमें कुछ सहायता की जाए। तो जोधपुर को लेकर के अकबर पहले से ही ताक ही रहा था और राम उनके लिए बुलावा लेके चला जाता है। तो राम के बुलावे को अकबर तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लेता है और अकबर अपने ही सेनापति हुसैन कुली खां, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हुसैन कुली खां, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब राम अकबर के पास जाता है और जोधपुर का शासक बनने की सहायता मांगता है तो अकबर राम के साथ में किसको भेजते हैं, तो वो हैं हुसैन कुली खां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एचईसी में तो मैं नहीं कह सकता, परंतु आपके थर्ड ग्रेड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जब राम अकबर के पास जाता है जोधपुर के शासक बनने में सहायता मांगने के लिए तो अकबर सेना लेकर के किसको भेजते हैं, हुसैन कुली खां को। हुसैन कुली खां को अकबर सेना लेकर के जोधपुर भेजते हैं। जब अकबर की सेना राम के साथ में जोधपुर पहुंचती है तो राव सुंदरसेन जोधपुर को छोड़ करके भादरा जून चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे ही अकबर की सेना जोधपुर पहुंचती है तो सुंदरसेन जोधपुर को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, तो भादरा जून की पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। 1567 के बाद में 1570 में अकबर के द्वारा नागौर के अंदर नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अकबर के द्वारा नागौर के अंदर दरबार का आयोजन करवाया गया और इस दरबार का उद्देश्य यही है, अकबर वहाँ राजस्थान के सभी बड़े राजाओं को बुला करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था कि जो राजा है मेरे से पंगा नहीं लेना चाहते हैं, मेरे से युद्ध से बचना चाहते हैं, तो आप नागौर आ जाओ और मेरे दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार कर लो। इस दरबार की सूचना जब सुंदरसेन को मिलती है तो सुंदरसेन भादरा जून से इस नागौर दरबार में पहुंच जाता है जोधपुर प्राप्ति के लिए। सुंदरसेन को भी लगा कि हो सके कि राजा जी के पास जाएं और अकबर खुश होकर के मुझे जोधपुर दे दे। इसी लालसा के अंदर राव सुंदरसेन जब नागौर दरबार में पहुंचते हैं तो वहां जाकर के जब सुंदरसेन देखते हैं तो हो राम और उदय सिंह दोनों ही अकबर के दाएं बाएं बैठे हैं। जैसे ही सुंदरसेन उनके दरबार के अंदर एंट्री करते हैं तो उनको दिखता है कि उनके दोनों भाई आगे बैठे हैं।
और उनको पहले ही से तय था कि राम और उदय सिंह दोनों ही भाई अकबर से मिल चुके हैं, इसलिए अकबर का पलड़ा हमेशा उनकी तरफ ही रहना है। ये बात उन्होंने पहले से भाप ली और अकबर से बिना बात किए सुंदरसेन क्या करता है, नागौर दरबार को छोड़ देता है और वहाँ से वापस बादराजुन के लिए निकल जाते हैं। जब अकबर को लगा कि सुंदरसेन ने मुझे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, आया और यहाँ की स्थिति देख करके सीधा बहादुर चला गई, मेरे से बात तक नहीं की, तो अकबर ने राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। राय सिंह को अकबर ने तुरंत प्रभाव से भेज दिया कि सुंदरसेन अब यहाँ से गए हैं, आप पीछे पीछे जाइए और जोधपुर का शासन व्यवस्था को संभालिए। जोधपुर से, मारवाड़ से जो सुंदरसेन को सहायता मिल रही है वो सहायता नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात से भी जो सुंदरसेन को सहायता मिल रही है वो दोनों सहायता को बंद करवाने के लिए अकबर ने वहाँ का प्रशासक है वो राय सिंह को नियुक्त कर दिया। और राय सिंह अब क्या कर रहा है, सुंदरसेन का वहाँ पर पीछा कर रहा है बादराजुन के अंदर। तो बादराजुन को छोड़ करके, जैसे ही बादराजुन के अंदर अकबर की सेना ने बादराजुन की पहाड़ियों को घेर दिया, राव सुंदरसेन को घेर लिया, तो सुंदरसेन बादराजुन को छोड़ करके शेवाना की तरफ चले जाते हैं। शेवाना को जब घेर लिया जाता है तो वो रामपुरा की ओर आगे निकल जाते हैं। उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा में रह करके अपना समय व्यतीत करते हैं। और जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से अकबर का विरोध किया था, उसी प्रकार सुंदरसेन अकबर का विरोध करते रहते हैं और बाहर घूमते रहते हैं। अंततः सुंदरसेन की 1581 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तब तक कभी सुंदरसेन और अकबर दोनों ही आपस में एक दूसरे से अपने समझौता को स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष के अंदर संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष के रास्ते में दोनों ही डटे रहते हैं। ऐसी स्थिति में इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने महाराणा प्रताप से सुंदरसेन की तुलना की है। ये बहुत शानदार प्रश्न बनता है। आपकी 10वीं की NCERT की पुस्तक के अंदर ये बात लिखी गई है कि महाराणा प्रताप से सुंदरसेन की महाराणा प्रताप से तुलना करने वाला इतिहासकार कौन है, तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ। बहुत शानदार प्रश्न बनता है और इसको सुंदरसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, सुंदरसेन का दूसरा नाम है मारवाड़ का प्रताप। और इतिहास के अंदर सुंदरसेन को भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है SSC वालों के लिए। मारवाड़ का प्रताप सुंदरसेन और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, राजस्थान का भूला बिसरा राजा के नाम से कौन है, प्रसिद्ध है, तो भी ये सुंदरसेन। बहुत शानदार प्रश्न है। और रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि महाराणा प्रताप से सुंदरसेन की तुलना करने वाला इतिहासकार कौन है, तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ये बहुत शानदार प्रश्न है। तो ये है अपना राव सुंदरसेन।